एक बार फिर से पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया है और इस बार खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार करता है और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को एलओसी तक भेजता है। लेकिन इन साजिशों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। इस बार पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। सात दिन में 7 आतंकी ढेर। In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. घाटी में हथियारों की डिलीवरी। While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Pattan. आतंकियों का ग्रैंड प्लान। It is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. क्या करने वाले थे आतंकी? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीते करीब 1 महीने से आतंकियों की घुसपैठ और एलओसी पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आतंकियों के पास से जितने हथियार पकड़े गए हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हलचल 18 सितंबर 2016 की उस खौफनाक तस्वीर की याद दिला रही है जब कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का जवाब भारत ने आज से ठीक 5 साल पहले यानी 28 सितंबर 2016 को दिया था, जब हिंद के जाबाज फौजियों ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज 5 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप घुसपैठ के ये आंकड़े देखिए। 30 अगस्त 2021 एक आतंकी को घुसपैठ की कोशिश के दौरान पुंछ के इलाके में मारा गया। 26 सितंबर 2021 लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया गया। 23 सितंबर 2021 उरी के इलाके में 3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया गया। 18 सितंबर 2021 6 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 4 आतंकी वापस पाकिस्तान भागे। 1 आतंकी मारा गया। 1 आतंकी को सरेंडर करना पड़ा। It started on 18th of September. This operation started 18th September night. That is when our patrol along the line of control detected an infiltration movement on the LC. This resulted in a firefight. When all the factors were examined, we realized that the infiltration group was of a strength of 6 personnel. And when the encounter took place, 2 of these infiltrators had come across the fence while 4 were on the other side of the fence. After the firefight, these 4 terrorists who were on the Pakistani side of the fence, they took advantage of dense foliage and darkness and retreated towards the Pakistani side. These 2 terrorists who were in the process of crossing the fence, they sneaked on to the Indian side of the fence. Once we realized all this, the additional forces were mobilized to cordon these 2 terrorists who had infiltrated into the own side. ये आतंकी हिंदुस्तान की सरजमी पर तो आ गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने तय कर लिया कि ये अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। आतंकियों को सरहद के पास ही घेर लिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। आतंकियों को लगातार ट्रेस किया जा रहा था और 26 सितंबर को आतंकियों को एक नाले में घेर लिया गया। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, लेकिन दूसरा आतंकी अपनी जान की भीख मांगने लगा और उसने सेना के सामने सरेंडर कर दिया। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ खुलासों का दौर और यहां पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया।
he has identified himself as Ali Babar Patra. Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber Camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. इस आतंकी ने सिर्फ अपना पता और ट्रेनिंग की डिटेल्स ही नहीं दी, लेकिन उसने अपने आकाओं के कश्मीर प्लान का भी खुलासा किया। While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Patan. That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Patan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. इस आतंकी की बातों से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही थी। हथियारों के इस जखीरे को देखिए, इतना सारा मौत का सामान ये तो 2 आतंकियों से बरामद किया गया है। जरा अंदाजा लगाइए कि जो 4 आतंकी और इसके साथ घुसपैठ के फिराक में थे, उनके पास और कितने हथियार होंगे। इतना ही नहीं, बीते करीब 1 महीने से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. The major recoveries that have taken place is 7 AK series rifle. I'm talking about the recoveries only in this operation and the one that took place in the surrounding area on 18th of September. So total recovery of these 2 operations, major recoveries are 7 AK series weapons, 9 pistols and revolvers, and total more than 80 grenades of various kinds, and along with some Indian and Pakistani currency. अभी तो आतंकियों की एक प्लानिंग का पता चला है। पकड़ा गया 19 साल का अली बाबर अभी सुरक्षा बलों की कैद में है। अभी तो वो और राज उगलेगा, पाकिस्तान की पूरी साजिश से पर्दा उठाएगा। श्रीनगर से ईशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल वत्स लगातार आपको ये बता रहे थे कि जो कुछ भी पूछताछ में सामने आया है वो गंभीर और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े सवाल तो ये भी हैं कि जिस समय देखिए प्रधानमंत्री को आप यूएनजीए में सुन रहे थे, जहां पर वो आतंक का लगातार जिक्र कर रहे थे, और ऐसे में ये आपके सामने सबूत है कि एक के बाद एक पाकिस्तान इस तरह की वारदातों में, इस तरह की साजिशों में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों पर लगाम लगाने को लेकर जो प्रयास होने चाहिए उस पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर पूरे देश के सामने है। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ ईशान वानी जुड़ गए हैं। ईशान, देखिए, हमने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा अपनी इस रिपोर्ट में भी अभी दिखाया। बड़े चौंकाने वाले खुलासे थे, लेकिन उससे भी आगे की बात यह कि जिस तैयारी के साथ और जो कुछ सामान इस आतंकवादी से बरामद हुआ है, वो तो ये इशारा कर रहा है कि अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसे फोर्सेस ने टाला है किसी तरह से। जी ईशान, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक, लेकिन लगातार हम आपको जो
ग्रेनेड बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, जो भी हथियार असला इससे बरामद हुआ है उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग होने से लेकर उसके बाद हिंदुस्तान में कदम रखने तक और फोर्सेस के साथ जो मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादी तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जिस एक को पकड़ा गया उससे ये सारी जानकारी सामने आई है। तो कितना बड़ा ये नेक्सस है, कहां तक ये जाल फैला हुआ है, इसे फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा। क्योंकि इस तैयारी से अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो ये अपने आप में कितनी बड़ी एक घटना हिंदुस्तान के लिए हो सकती थी, जिसे नाकाम करने में हमारी फोर्सेस कामयाब रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बने पिस्टल से लेकर कटर, ग्रेनेड, आप देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ किस कदर इस साजिश को प्लान किया गया था। पीओके में इनकी ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग को भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया, जिसको लेकर हम आपको एक पूरा रूट मैप भी अभी दिखाएंगे कि कैसे इन्हें ट्रेन किया गया। और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया गया, ट्रेनिंग के बाद कहीं जो सिखाया गया था वो भूल तो नहीं गई था, उसके लिए दोबारा से एक और रिफ्रेशर कोर्स तक दिया गया। तो इस तरह से जो आतंकवादी इंस्टीट्यूट वहां पर चल रहे हैं पीओके में, भारत के खिलाफ उनकी साजिशों का कोई अंत नहीं है। और लश्कर की इस साजिश को फोर्सेस ने जिस तरह से बेनकाब किया है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया कि आखिर ये किस मकसद से आए थे। हथियार पहुंचाना इनका मकसद था, लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जितना ये सामान बरामद हुआ है, इस सामान को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश और प्लानिंग थी। जिस आतंकी को पकड़ा गया है, पूछताछ के दौरान उसने पीओके में लश्कर में ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताया, लेकिन सरहद पार ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों अड्डों पर हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर साजिश चल रही है। एक एक कर आपको पूरी डिटेल बताते हैं इन इलाकों को लेकर जो जानकारी है। ये एलओसी पर किस तरह से टेरर कैंप्स चल रहे हैं वो मैप पर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। उरी, इसके अलावा पुंछ, नौगाम, पालनवाला, तंगधार, माचिल, कृष्णा घाटी, नौशेरा, तो एलओसी से लगते हुए ये तमाम इलाके हैं जिनके इर्द गिर्द एलओसी पर ही ये टेरर कैंप चल रहे हैं। कितने आतंकवादी यहां पर मौजूद हैं, आपको इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। उत्तरी पीर पंजाल रेंज की अगर बात करें तो यहां पर करीब 170 आतंकवादी मौजूद हैं। दक्षिण पीर पंजाल रेंज की तरफ आप जाएं तो वहां पर करीब 80 आतंकवादी मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर करीब 20 से 30 आतंकवादियों की मौजूदगी है। किन आतंकी संगठनों के कैंप्स इन इलाकों में चल रहे हैं, इसमें लश्कर तैयबा का नाम सबसे ऊपर, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर के 2 नए कैंप जो हैं वो भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये तमाम कैंप्स हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। ट्रेनिंग से लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए तमाम कदम इनकी तरफ से उठाए जाते हैं। तो ऐसे में जब आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर सबूतों के साथ पाकिस्तान को आज बेनकाब करेंगे। हमारे हाथ एक रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेगी। आज हम पाकिस्तान के आतंकी इतिहास का हर पन्ना आपके लिए खोलेंगे। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized. जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये पन्ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है। ये दस्तावेज आज आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के कितने आतंकी संगठन हैं? पाकिस्तान के कौन से आतंकी संगठन के निशाने पर हिंदुस्तान है? 41 सालों से कैसे पाकिस्तान आतंकियों का अब्बाजान बना हुआ है, आज इसका खुलासा होगा। जिस वक्त न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया के सामने अपने मुल्क को आतंकवाद पीड़ित बता रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक संस्था पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही थी। यह रिपोर्ट अमेरिकी संस्था कांग्रेसियल रिसर्च सर्विस यानी CRS की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की असलियत का पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तान में आतंकी कैसे पनप रहा है, इस रिपोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है।
रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 ऐसे आतंकी संगठन पनप रहे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डेजिग्नेटेड किया गया है। इनमें से 5 आतंकी संगठन ऐसे हैं जिनके निशाने पर हिंदुस्तान है। सीआरएस की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि 1980 से ही पाकिस्तान आतंकियों के लिए मददगार रहा है और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में भी आतंक फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। भारत और अफगानिस्तान के अलावा आतंकी कई अलग अलग फोकस ग्रुप्स में काम करते हैं। सीआरएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी आतंकी संगठन 5 अलग अलग एरिया पर फोकस करते हैं: विश्व, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। यह रिपोर्ट क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने जारी की है। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ऑपरेशनल बेस और मिलिटेंट ग्रुप की पहचान की है। इनमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, आईएस खुरासान, अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जैश अल अदल, सिपाहे सहाबा पाकिस्तान, लश्कर झांगवी शामिल है। पाकिस्तान बार बार आतंकियों पर एक्शन लेने का दिखावा करता है, लेकिन फिर कोई रिपोर्ट उसके झूठ के पुलिंदे में आग लगा देती है। पाकिस्तान हर बार खुद को पाक साफ बताता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का मददगार था, है और आगे भी उसके सुधरने के हालात नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।